ये बायोट्रॉनिक्स की रोबोट जिम यूनिजिम डिवाइस है। यूनिजिम क्यों? क्योंकि ये सारे टाइप की एक्सरसाइज आप एक ही डिवाइस में, इस कॉम्पैक्ट डिवाइस में आप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये डिवाइस है, ये मेन यूनिट है, ये इसकी रोटेशनल यूनिट है, और ये सारे इसके अटैचमेंट आप देख सकते हैं। ये लेग्स के अटैचमेंट हैं, ये आपकी ये इसकी आर्म के अटैचमेंट हैं, ये इसके रोबोटिक ग्लव्स हैं साथ में, और ये इसकी रिस्ट के लिए अटैचमेंट है, और ये आप देख सकते हैं ये रोप है, ये रोप के अटैचमेंट है, और ये आपकी एंकल। तो इसमें आपकी सारी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो है एक ही डिवाइस में हो जाएगा। अब मैं आपको डेमो दूंगा, दिखा के दूंगा किस तरीके से ये एक्सरसाइज होगी। और ये पूरा डिवाइस जो है ये डिज़ाइन अवार्ड 2025 इसको मिल चुका है, और साथ के साथ ऐप बेस्ड डिवाइस है। ऐप इसकी आप एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोन में डाल सकते हैं, और अभी मैं एंड्रॉयड फ़ोन में डाल के आपको ये ऐप के बारे में भी दिखाऊंगा सर। अब ये मैंने प्लग इन करा है, डिवाइस ऑन कर दिया है। इस तरीके से मैं पीछे प्रेस करके, ये इसकी रोटेशनल यूनिट है, देख सकते हैं ये इसका मेन डिवाइस है ये, और ये इसकी रोटेशनल यूनिट है, ये सारी एसेसरीज है, और ये रोप यूनिट है, आप देख सकते हैं ये। तो ये दो तरीके की यूनिट है। अभी मैं ये यूनिट इसमें डालूंगा, मुझे ये पीछे का बटन प्रेस करना है इस तरीके से, और ये इन तीनों के साथ मिला के होल जो है मैं इसको जैसे छोड़ूंगा ये इसमें फिक्स हो गया। अब आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये आर्म की अटैचमेंट है, मुझे ये प्रेस करना है, और क्वालिटी देख सकते हैं मटेरियल की, और मैं आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, इसमें रेजिस्टिव और एक्सरसाइज वगैरह कैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिवाइस जब अभी पड़ा है तो इस तरीके से मैं इसको उठा सकता हूँ। मेरे से इसका बटन दब गया, और तो इसको मैं इस तरीके से उठा सकता हूँ अभी। और अब आप देख सकते हैं ये पंप का बटन है, ये मैंने पंप के बटन पे क्लिक किया, पंप इसमें स्टार्ट हुआ, सक्शन क्रिएट किया, और यह बेसमेंट के साथ इस तरीके से स्टिक हो गया कि मैं इसको जितना मर्जी फोर्स लगा लूँ मैं इसको हिला नहीं पाऊंगा। मैं इसको हिलाऊंगा ये टेबल हिल जाएगी पूरी, इतने तरीके से उसने होल्ड कर लिया। तो इसको मैं टेबल पे भी स्टिक कर सकता हूँ सक्शन के थ्रू, पंप के थ्रू। मैं इसको फ्लोर पे भी, प्लेन फ्लोर पे भी स्टिक कर सकता हूँ, मैं इसको वॉल पे भी स्टिक कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इससे आर्म्स की एक्सरसाइज करके, ये मेरी ऐप है, इसके अंदर मैं इसको कनेक्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। मैं ऑलरेडी साइन इन वगैरह कर चुका हूँ इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। मैं पंप को यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। अगर मैं ये लॉक सेक्शन को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं इस पैनल को डिसेबल कर देता हूँ, ये यूज में नहीं आएंगे। अब मैं यहीं से इसको ऑपरेट कर दूँ। तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ, मैं आपको बस एक फीचर दिखा रहा था। अब मैं एक्सरसाइज सेक्शन में गया, आप देख सकते हैं हैंड, अपर लिम, लोअर लिम और पुल रो। तो हैंड सेक्शन में फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं। ये एक्सेसरी दिखा रहा है रोबोटिक ग्लव, ये ग्लव आप पकड़ेंगे एक बार से, तो ग्लव दिखा रहा है, इसको प्लग इन कीजिए। आप देख रहे हैं कि मैंने सेक्शन को खोला, यहाँ पे एक वीडियो भी आ रहा है, इसको आप चला के देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मेन बॉडी, ग्लव्स, प्लग इन करा, वही मैम कर रही हैं, और अपने हैंड में उन्होंने डाल लिया। और इस तरीके से हम वीडियो देख के भी कर सकते हैं, और मेरे को पता है तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसमें 3 ट्रेनिंग मोड है, पैसिव, रेजिस्टिव, मिरर। पैसिव ट्रेनिंग मोड क्या है कि मैं पैसिव ट्रेनिंग सेलेक्ट करूँगा, उसमें मैं टाइमर को सेट कर सकता हूँ, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम को सेट कर सकता हूँ, और स्पीड की वो सेट कर सकता हूँ कि कितने लेवल तक की स्पीड इसमें मैं सेट करता हूँ, 1 to 5 लेवल तक की। तो इस तरीके से अभी मैं आपको इसको मैंने पैसिव मोड में सेलेक्ट कर लिया, मैंने ऐड टू प्लान किया, बैक आया, बाहर आपको दिख रहा है ये प्लान ऐड हो गया है। मैं इसको स्टार्ट करूँगा,
यहाँ पे काउंट आएगा वो कितनी बार खुला है, बंद हुआ है, पैसिव मोड मेरे को दिखा रहा है, टोटल टाइम रेस्ट है, और फ्लेक्शन टाइम को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ। अब देख रहे हैं स्पीड का भी लेवल मैं 1 to 5 कर सकता हूँ। अभी मैं 1 लेवल से शुरू कर रहा हूँ और अभी मैं आपको इसका डेमो दूंगा। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी परमिशन मेरे को इनेबल करनी पड़ेगी। मैंने परमिशन अलाउ कर दी है। अब मैं ऐप पे वापस आ गया। अब मैं इसको, आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू एक्टिविटी शुरू हो गई। ये देख सकते हैं हैंड क्लोज हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसमें जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का टाइम था सेट था, तो उसकी वजह से वो वेट करता है उतनी देर और उसके बाद वो खुलता है। अब मैं लेवल स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप स्पीड देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वो जो देखिए कितनी तेज वो बंद हो गया और उतने टाइम के लिए वो वेट करेगा। अगर मैं इसको मिनिमम पे रख देता हूँ 5 सेकंड, 5 सेकंड का इसका मिनिमम टाइम है। और स्पीड देख सकते हैं आप कितनी जल्दी वो बंद हो रहा है, कितनी जल्दी। तो ये सारे पैरामीटर्स आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और ये काउंट कर रहा है कितनी बार खुला है, कितनी बार बंद किया। जब मैं इसको एंड करूँगा प्रोग्राम को, मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया, ये पूरी रिपोर्ट उसने आपको दे दी कि आपने किस मोड में चलाया, कितनी देर चलाया, कितना वो किया और कितना एक्सरसाइज किया। मैंने इसको क्लोज कर दिया और उसने दिखा दिया 18% प्रोग्रेस हुई थी, उसके बीच में आपने रोक दिया। तो इस तरीके से इसको मैं अब एडिट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रोग्राम ट्रेनिंग है। मैं बैक जाके एक्सरसाइज में फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और अभी मैंने आपको पैसिव ट्रेनिंग मोड चला के दिखाया था, मैं आपको रेजिस्टिव ट्रेनिंग मोड चला के दिखाऊंगा। रेजिस्टिव ट्रेनिंग मोड में मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा वो मेरे को पैरामीटर दिखा देगा, टाइम दिखाया उसने और रेजिस्टेंस दिखाया। रेजिस्टेंस 1 to 5 है दोबारा से। अब रेजिस्टेंस को मैंने प्लान में ऐड कर लिया और मैं बैक गया, मैं यहाँ गया और मैंने मिरर मोड भी सेलेक्ट कर लिया, जिसमें स्पीड मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं बाद में कर लूँगा। मैंने मिरर मोड को भी ऐड टू प्लान कर लिया। अब मैं बैक जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सेक्शन में मेरे पास 2 प्लान है। पहला जो रजिस्टिव मोड था रजिस्टिव, दूसरा मिरर। तो अभी मैं आपको रजिस्टिव चला के दिखाऊंगा और मैं आप अपना हाथ ऊपर लाएंगे एंड मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देख रहे हैं आप, मैम को एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है जिसकी वजह से अब मैं रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहा हूं, लेवल को। पता चल रहा है कि वो रेजिस्टेंस उनको मिल रहा है वहां पे। तो मैंने इसको पॉज कर दिया, बैक आया। अब इस रेजिस्टेंस के बाद मैं मतलब रेजिस्टेंस मतलब वो ग्लव्स जो आपको अपोज कर रहा है उस डायरेक्शन में। और अब मैं रेजिस्टेंस के बाद ट्रेनिंग मोड के बाद आपको जो मिरर ट्रेनिंग मोड है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी डिवाइस में डेटा ग्लव होता है, हमारा डिवाइस एडवांस है, वो आपके हैंड के मूवमेंट को मतलब जो नॉन अफेक्टेड हैंड है उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करके रिहैबिलिटेशन डिवाइस में वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है मिरर ट्रेनिंग मोड में। तो अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये स्टार्ट किया, जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा, बाकी डिवाइसेस में जो मार्केट में आते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए हैंड के लिए, उसमें आपको डेटा ग्लव लगाना पड़ता है और डेटा ग्लव को उस हैंड में पहनना पड़ता है। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये आप स्टैंड देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक स्टैंड है। ये जैसे मैंने यहाँ लगाया स्टिक कर गया, यहाँ पे ये मैंने रखा। कैमरा इसका ऑन है, मैं हम कैमरे के सामने आएंगे। नॉर्मल हैंड वो वाला मिरर ट्रेनिंग, और जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, अब आप थोड़ा हाथ नीचे ले आए, आप कैमरे में आ गए, ये वाला हाथ। तो आप देख सकते हैं ये रिहैबिलिटेशन हैंड जो है, जैसे जैसे वो एक्टिविटी कैमरे के हाथ में हमने नॉर्मल हैंड में कर रहे हैं, ये नॉर्मल हैंड में उन्होंने बंद किया, ये खोला, ये एक्टिविटी भी खुल गया। तो इसे कहते हैं मिरर ट्रेनिंग। जो वो यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। और ये कैमरा उसको सेंस कर रहा है, आप देख सकते हैं कैमरा किस तरीके से हैंड को
सेंस कर रहा है, ये कैमरा हैंड को सेंस कर रहा है, और जो एक्टिविटी हैंड में हुई है ये खुला, ये भी खुल गया। दोनों हैंड के ग्लव हैं रिहैबिलिटेशन, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के लिए है, ये देख सकते हैं दूसरा। और मिरर एक्टिविटी के लिए कोई आपको किसी एडिशनल ग्लव की जरूरत नहीं है, किसी डाटा ग्लव की वायर्ड और वायरलेस की जरूरत नहीं है। ये आपके हैंड को ही कैमरा, ये ऐप जो है सेंस कर सकती है मूवमेंट को, वो आपने भी देख लिया। तो ये मैंने इसका एंड कर दिया। तो बिल्कुल ही एडवांस जो है इसमें रोबोटिक हैंड रिहैबिलिटेशन डिवाइस है। इसकी रिपोर्ट आ गई आपको सारी, कितने काउंट खोला बंद किया मिरर मोड में। तो ये अब इसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज इस डिवाइस में आप कर सकते हैं, सारे तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी तो एक ही पार्ट है एक्सरसाइज का जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद, और ये फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज डिवाइस है, कॉम्पैक्ट है, जो सेंटर में आप रख सकते हैं। हर तरीके की रिहैबिलिटेशन, हर तरीके का एक्सरसाइज, पैसिव ट्रेनिंग, एक्टिव ट्रेनिंग, रेजिस्टिव ट्रेनिंग, असिस्टेंस ट्रेनिंग, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब मैम ये डिवाइस उतार दीजिए, और अपर लिम्ब में मैं आर्म साइकिलिंग आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आप अपर लिम्ब में गए तो आर्म साइकिलिंग, फोर आर्म रोटेशन, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट रेडियल एंड उल्नर डेविएशन। रिस्ट की आपको एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की एक्सरसाइज भी है, रिस्ट की आपकी रेडियल और अल्नर डेविएशन भी है, और फोर आर्म की आपकी रोटेशन भी है, और आर्म साइकिलिंग भी है। तो अभी आर्म साइकिलिंग के लिए आप देख सकते हैं एक्सेसरी, ये रोटेशनल डिवाइस, और दूसरा ये दोनों हैंडल। अब आर्म के लिए मैं सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग वीडियो भी है इसमें, जिसको आप देख के बताया उन्होंने कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है डिवाइस को, ये डालना है और ये दोनों अटैचमेंट करना है, और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं इसको आपको आगे का ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्टिव ट्रेनिंग मोड है। एक्टिव ट्रेनिंग मोड में आप फ्रिक्शन लेवल सेट कर सकते हैं 1 to 8। तो एक्टिव ट्रेनिंग मोड में अभी मैं आपको पहले मैं चारों मोड आपको सिलेक्ट करके प्लान मेन पेज पे ले आता हूँ, तो उसके बाद मैं चारों को आपको डेमो दूंगा। मैंने एक्टिव ट्रेनिंग मोड को ऐड टू प्लान कर लिया, मैंने फिर से खोला उसको, पैसिव ट्रेनिंग मोड को ऐड टू प्लान कर लिया, मैंने फिर से खोला उसको, रेजिस्टिव ट्रेनिंग को ऐड टू प्लान कर लिया, और असिस्टिव ट्रेनिंग को ऐड टू प्लान कर लिया। मैं मेन पेज पे आ गया। यहाँ मेरे को दिख रहा है रजिस्टिव ट्रेनिंग, मिरर ट्रेनिंग। मैं इसको एडिट करके जो फिंगर वाली है वो अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं दिखा चुका हूँ। और अब ये मेरे पास ये चारों रह गई। अब मैं इसमें एक्टिव ट्रेनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, और देख सकते हैं आप ये काउंट, स्ट्रेंथ, डिस्टेंस अभी 0 0 0 है, और टाइम मैंने 5 मिनट का सेट किया हुआ है। एक्टिव ट्रेनिंग का लेवल 1 है, और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप इसको एक्टिव ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप एक्टिव ट्रेनिंग का मतलब है पेशेंट जो है अपने आप ही खुद जोर लगा के इसमें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप तेज भी कर सकते हैं, आप स्लो भी कर सकते हैं। आप तेज कीजिए लेवल में, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं लेवल 2, 3। मैम को थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि 3 लेवल है। यहाँ पे सारा काउंट कर रहा है, वो स्ट्रेंथ बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, कैलोरीज बर्न दिखा रहा है। 4 लेवल, 5 लेवल। जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ मैम को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और 7, 8 बिल्कुल हार्ड लेवल पे, जब बिल्कुल रिहैबिलिटेशन होने के बाद जो पेशेंट को पूरी स्ट्रेंथ आने के बाद वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी लेवल 8 पे कर सकते हैं। और अभी मैं लेवल डाउन कर रहा हूँ, तो अब आप फर्स्ट लेवल पे देख सकते हैं कि बड़े आराम से पेशेंट जो है थोड़ा और आगे हो जाइए, कंफर्टेबल, बिल्कुल आराम से जो है इस तरीके से ये। अब मैं टाइम की कमी होते हुए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आगे का दिखा रहा हूँ। ये मैंने एंड कर दिया, और ये रिपोर्ट आ गई है पूरी कि क्या 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 हुआ है, कितनी देर हुआ है, काउंटर, डिस्टेंस, कैलोरी, एवरीथिंग। मैंने इसको क्लोज कर दिया, और 24% कंप्लीट हुआ था। 5 मिनट का मैंने सेट किया था, उससे पहले बंद कर दिया, तो वो भी उसने बता दिया। अब मैं इसमें आपको पैसिव ट्रेनिंग मोड दिखा रहा हूँ। पैसिव ट्रेनिंग मोड जो अपने आप नहीं कर पा रहे, तो डिवाइस जो है उसकी मोटर जो है उस बंदे को करवाएगी। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, और लेवल भी है 1 to 8। तो अभी मैं फर्स्ट लेवल पे करके उसको स्टार्ट करता हूँ। अब आप छोड़ दीजिए, अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पैसिव ट्रेनिंग मोड है, डिवाइस अपने आप ऑपरेट कर रहा है। लेवल 1 पे है फॉरवर्ड में। अभी मैं इसको फॉरवर्ड की जगह रिवर्स कर रहा हूँ, ये रिवर्स हो गया। अभी लेवल 1 है।
जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, देख रहे हैं आप, स्पीड लेवल के बाद इंक्रीज हो गया। अभी इसको फॉरवर्ड की जगह मैंने रिवर्स की जगह फॉरवर्ड कर दिया, अब ये वापस हो गया। अब मैं इसमें हाथ रखेंगे, स्पीड में थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये आर्म की एक्सरसाइज हो रही है धीरे धीरे। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले एक्टिव ट्रेनिंग मोड करी थी हमने, खुद करी थी ट्रेनिंग, अब पैसिव ट्रेनिंग, डिवाइस आपको ट्रेनिंग करा रहा है। अब मैं इसको भी एंड कर देता हूँ और इसकी भी रिपोर्ट आ गई है। और उसके बाद मैं आपको रेजिस्टिव ट्रेनिंग दिखाऊंगा। अब एक्टिव हो गई, पैसिव हो गई, जब स्ट्रेंथ गेन होने के बाद धीरे धीरे पेशेंट को स्ट्रेंथ गेन हो रही है और धीरे धीरे वो रिहैब हो रहा है, बट अभी पूरी स्ट्रेंथ नहीं आई है हाथ में, तो आप उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग हो, मसल को रेजिस्टेंस मिले, ताकि मसल जो है ग्रो करके उसको पूरा रिकवर कर सके। तो मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस मोड है, ये ट्रेनिंग है और इसमें अलग अलग लेवल हैं। लेवल 1 मैंने स्टार्ट कर दिया और आप ऑपरेट कीजिए, इसको ऑपरेट कीजिए। अब मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैम को फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, मैं लास्ट रेजिस्टेंस पे चला गया हूँ, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इस तरीके से, और मैंने रेजिस्टेंस का लेवल कम कर। तो इस तरीके से पेशेंट को जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हो गई, स्ट्रेंथनिंग के भी हो गई, एक्टिव भी हो गई, पैसिव भी हो गई। अब पेशेंट अगर बहुत ही उनका मूवमेंट नहीं है, बहुत ही एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और बहुत कम एक्टिविटी है 5 से 10%, तो उस केस के लिए भी असिस्टिव ट्रेनिंग है। असिस्टिव ट्रेनिंग में ये डिवाइस आपको सपोर्ट करेगा। पेशेंट हल्का सा फोर्स लगाएगा, डिवाइस उसकी एक्टिविटी पूरी करने में उसको हेल्प करेगा, लाइक ए सपोर्टर, लाइक ए असिस्टेंट। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का ऑप्शन है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इस पर हाथ लगाएंगे, आप हल्का सा हाथ करेंगे। आप देखिए हल्का सा हाथ किया मैम ने, तो डिवाइस जो है उसको पूरा लेके जा रहा है। हल्का सा, बिल्कुल सा जोर लगाएं, हल्का सा, और डिवाइस उसको पूरा लेके जा रहा है। और लेवल बढ़ा दिया मैंने असिस्टेंट का, तो अब हल्का सा करते ही मूवमेंट वो पूरी एक्टिव, मतलब वो आप हल्की सी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करके आपको मोशन जो है पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो ये असिस्टेंट ट्रेनिंग मोड है, किसी डिवाइस में नहीं होता, बहुत कम डिवाइसेस में होता है। तो इस तरीके से आपको चारों मोड मिल गए। आपको एक्टिव मोड मिल गया, आप जिसमें खुद चला रहे हैं, आपको पैसिव मोड मिल गया जिसमें आप डिवाइस चला रहे हैं और आपको अलग अलग लेवल दे रहा है और आप फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दे रहा है। आपको रेजिस्टिव ट्रेनिंग में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके थ्रू, और आप असिस्टिव ट्रेनिंग आप नहीं कर पा रहे, आप हल्का सा करते हैं, डिवाइस आपको पूरा करवाता है। तो ये आपका था। अब इसको मैं एडिट करके ये सारे प्रोग्राम मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने करे थे, और अब मैं इसमें आपका एक्सरसाइज सेक्शन में दोबारा गया। एक्सरसाइज सेक्शन में अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहा हूँ। ये आपको मैंने हैंड रिहेबिलिटेशन दिखा दिया, अपर लिम्ब दिखा दिया, आर्म साइकिलिंग मैंने आपको करके दिखा दी। अब दूसरा है फोर आर्म रोटेशन। फोर आर्म रोटेशन में आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये रोटेशनल डिवाइस है और साथ में ये अटैचमेंट ये नहीं है, फोर आर्म के अटैचमेंट है। फोर आर्म के अटैचमेंट लगाएंगे। मैं इसको पंप आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पंप आउट कर दिया, डिवाइस को ऐसे घुमा लिया, यहाँ पे पंपिंग कर दिया, फिर से सक्शन बना दिया उसने, और इस तरीके से आप प्रेस करके मैं आपने डाल दिया। और आप इसमें फोर आर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर आर्म में भी आपके 4 मोड है, एक्टिव, पैसिव, रेजिस्टेंस, असिस्टेंट, सेम वही है। पैसिव मोड में स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके अगेंस्ट आप करेंगे, असिस्टेंट में आपको सपोर्ट देगा। तो अभी एक्टिव में और पैसिव में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, प्लान में डाल रहा हूँ। और ये पैसिव मैंने अटैचमेंट लगा दी, ये स्टार्ट कर दिया, मैं हम उसमें लगाएंगे हाथ। और इसमें स्पीड का भी लेवल है, स्ट्रेंथ का भी लेवल है। मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा पीछे हल्का सा, थोड़ा सा हाथ। तो आप देख सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पकड़ा, ये इस तरीके से मैंने
तो इस तरीके से मैं आपकी जो है फोर आर्म की भी ये ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। तो इसमें आपका एक्सरसाइज में अब फोर आर्म भी हो गया है अपर लिम्ब में। फोर आर्म के बाद रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। आप रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये वीडियो में भी बता रखा है, और साथ के साथ इसमें 4 ट्रेनिंग मोड चारों इनमें भी है। रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आपकी यही अटैचमेंट लगेगी, मैं पंप आउट करके ये हटा दी। रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में ये अटैचमेंट दोबारा लगा दी, पंपिंग करना। तो इसमें आप इस तरीके से होल्ड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में करना क्या है। ये इस तरीके से आप रिस्ट यूँ आएगी आपकी, और डिवाइस फिर आपको वापस यहाँ लेके जाएगा। तो रिस्ट का जो आपका ये इस तरीके से मूवमेंट है, आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो ये मूवमेंट आपकी होगी इस अटैचमेंट से जब आप करेंगे। अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से हाथ रखिएगा और मैं प्रोग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको पैसिव मोड में चला दिया है और प्लान में ऐड कर लिया, और मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आप हैंड की मूवमेंट ये एक ही हाथ से करके देखिए, इसी हाथ से करके देखिए, ऐसे करके देखिए। मैं आप छोड़िए, मैं कर अब मैं इसको ऐसे करूँगा, अब मैं इसको ऐसे करूँगा। इस तरीके से मेरे रिस्ट की एक्सरसाइज इस तरीके से। तो मेरे रिस्ट का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन इसमें हो रहा है। तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो अपने रोटेशन मोड में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बैक आ गया, मैं ये भी एडिट करके डिलीट कर दिया। तो इन अटैचमेंट से ही आपकी ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। और अब आप अपर लिम्ब में रिस्ट एक्सटेंशन फ्लेक्शन के बाद रिस्ट रेडियल और अल्नर डेविएशन भी इस अटैचमेंट की वजह जब मैं ये लगाऊंगा और रिस्ट इस तरीके से ऊपर और इस तरीके से नीचे जाएगी और इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्लिक करो, ऐसे और ऐसे हाथ लगा लो। मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। ये इस तरीके से, इस तरीके से रिस्ट। तो ये इस तरीके से आप जो है, मैं आपको करके दिखाता हूँ रिस्ट की। आप इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे और ये इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से नीचे। तो रिस्ट की इतनी मूवमेंट जो है यहाँ से आपको मिलेगी इस तरीके से। तो ये रिस्ट की आपको जो है रेडियल और अल्नर डेविएशन भी इसमें मिलती है। अब लोअर लिम्ब में क्या है, लोअर लिम्ब में आप देखेंगे कि लोअर लिम्ब की अटैचमेंट लगेगी। ये अटैचमेंट के साथ ये यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करेंगे, इनसाइड रिलीज, ये अटैचमेंट लग गई इसकी। अब मैं इस डिवाइस को भी मैंने ऊपर रखा है। जब मैं इस डिवाइस को, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस डिवाइस को इस तरीके से, इस डिवाइस को इस तरीके से अगर नीचे रख के चेयर पे बैठ के नीचे पंप को उसको फ्रीज कर देते हैं, तो ये जो है आपकी लेग की एक्सरसाइज, फुट पेडोसाइकिल की तरह पेडल रिहैबिलिटेशन, आर्म रिहैबिलिटेशन भी, फिंगर भी और सब
रिस्ट भी, और साथ के साथ आपको ये नीचे रखेंगे तो आप लेग की रिहैबिलिटेशन। उसके बाद इसमें और एक एडिशनल फीचर है जो कि पुली और स्ट्रैप को यूज़ करके वेरियस शोल्डर की एबडक्शन कर सकते हैं आप इस तरीके से। उसमें भी आपको अलग अलग मोड हैं। शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से शोल्डर की एबडक्शन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं ये शोल्डर की एडक्शन आप देख सकते हैं। वीडियो सारी चीज़ों की कैसे करना है, सारी वीडियो आप में ऑलरेडी सामने होगी। मेन यूनिट में आपने रोप की असेंबली डाली, रोप की असेंबली डालेंगे इसमें। यहाँ से इस तरीके से वीडियो में आप देख सकते हैं ये मूवमेंट किस तरीके से इसको करनी है। तो इसको ऊपर दिए, अब ये मैंने रोप की अटैचमेंट, ये बटन को प्रेस करके ये तीनों सर्कल्स को एक तरीके से मिला के इसको प्रेस करना है, तो ये रोप की अटैचमेंट आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कोई भी एक रोप की एक्सरसाइज करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे मैं आपको शोल्डर एबडक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड टू प्लान कर रहा हूँ मैं रेजिस्टिव मोड। ये ऐड टू प्लान चली गई है और ये मैंने स्टार्ट करी, आप देख सकते हैं स्टार्ट करी। और ये मैंने, आप स्टार्ट कीजिए 2 किलो का शोल्डर का। आप देख सकते हैं सारा काउंटिंग हो रही है, सारा फोर्स आ रहा है और 2 किलो से धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अगर शोल्डर एबडक्शन में अब 4 किलो 5 किलो कर रहे हैं तो मेरे को बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो अभी मैं 2 किलो ही सेट कर दीजिए मिनिमम, क्योंकि 5 किलो वो एबडक्शन बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पोल के थ्रू आप इसको यूनिट को शोल्डर एबडक्शन रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं ट्रेनिंग को एग्जिट कर दिया ताकि मैं आगे की ट्रेनिंग दिखा सकूं। अब आप देख सकते हैं पुल रोप में ये सारी आ गई। एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन डिवाइस को मैं आगे करके लगाऊंगा, यहाँ पे अपना एल्बो रखूँगा और इस तरीके से पुली को खींच के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मैं कर सकता हूँ। इसमें एल्बो फ्लेक्शन में भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 2 किलो से आप 10 किलो तक में जा सकते हैं, 2 kg to 10 kg, विच इज़ क्वाइट गुड टू गो। और उसके बाद नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। इसमें भी रजिस्टिव ट्रेनिंग मोड है। इसमें आपको क्या करना है, यूनिट को नीचे लगाना है, उसको पंप को सक्शन करनी है और ये आर्म का स्ट्रैप जो है ये आपके लेग्स में डलेगा इस तरीके से। और क्या कहते हैं, उसको करने के बाद आप जो है इन मूवमेंट्स के थ्रू हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप एडक्शन एबडक्शन, ये सारी के सारी मूवमेंट जो है इस डिवाइस के थ्रू, पुली और इस आर्म के थ्रू कर सकते हो विद रेजिस्टिव ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और बाकी सारे अटैचमेंट में भी आपने आर्म और बाकी सारे जॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो गए। नी भी आ गया है इसमें, हिप भी आ गया है इसमें, और एल्बो भी आ गया इसमें, शोल्डर भी आ गया इसमें, सारी शोल्डर की मूवमेंट भी आ गई, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी आ गया और एबडक्शन और वो भी आ गया। तो आप देख सकते हैं, एक बार इस पर जूम करके दिखा दीजिए। ये सारी, ये जो ऐप है वो आपका प्ले स्टोर और iOS एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। तो इसके थ्रू आप ये सारा इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज के अलावा भी इसमें और बहुत फीचर हैं। और गेमिंग का फीचर है, आप गेम सेलेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट जो है गेम के थ्रू, गेम भी कोई ऐसी छोटी मोटी गेम नहीं है, बिल्कुल एडवांस पेशेंट को एंगेज रखने वाली गेम है। पेशेंट पूरे डेडिकेशन से इस गेम को खेलेगा। 3 तरह की गेमें हैं, बेसबॉल बैटल, होम डिफेंस और 3D रेसिंग। मैं आपको 3D रेसिंग का एक डेमो प्रोवाइड करता हूँ और मैं इसको स्क्रीन पे रख दिया। आप कोई बड़ी स्क्रीन भी लगा सकते हैं। और अभी मेरे को इसके लिए अटैचमेंट चेंज करनी पड़ेगी और ये मैंने
लगा है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप चेयर को सीधा कर लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट किया गेम। अब ये रेस स्टार्ट हुई है। हमारा पैनी जो है वो मैम, ये कैमरा सेंस कर रहा है मैम की मूवमेंट को, हेड को डिटेक्ट कर रहा है वो। मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, आप थोड़ा सा हट जाइए। और हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पे उनको मूवमेंट करना, अब जैसे रोड ये डाइवर्ट हो रही है, तो जैसे जैसे मैम अपना मुंह थोड़ा इधर करेंगी, मतलब पूरी गेम में एंगेज होके पेशेंट जो है इधर हो रहा है उधर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। और जितनी तेज़ वो चलने की कोशिश करेगा उतनी तेज़ वो रेस में आगे जाएगा। तो पेशेंट को एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को ये गेम खेलनी है और ये रेस जीतनी है। और उसमें फिर वो स्ट्रेंथनिंग के बाद फिर वो पूरे फोकस से और पूरे इन्वॉल्व होकर जब उस गेम को खेलेगा, जब मूवमेंट होगी, वो अपने आप को इधर राइट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉग्निटिव फंक्शन बिल्डअप होगा। और इसके थ्रू आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं आप किस तरीके से आप थोड़ा सा इधर मूव करेंगे। और देखिए इस टाइम पे मैम सबसे आगे निकले हुए हैं, 16 मिनट 16 सेकंड और सबसे आगे हैं। 14 पे वो है, और जो डिस्टेंस आ रहा है उसमें सबसे आगे हैं और पूरी फोर्स है। अगर वो धीरे छोड़ देते हैं, अगर आप छोड़ेंगे, एक बार आप छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया मैम ने, उनकी गाड़ी जो है रुक गई है। पीछे वाले जो हैं आगे निकलने की कोशिश करेंगे, छोड़ दीजिए, पीछे वाले को आगे निकलने दीजिए। और पीछे वाले आगे आने वाले हैं बिल्कुल। और अब मैम स्टार्ट होंगे और फिर वापस वो स्ट्रेंथनिंग गेन करके, और हेड के मूवमेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेंस कर रहे हैं। अभी हेड आप इधर कीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से। हाँ, अब देखिए जैसे जैसे वो हेड को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी गाड़ी मूव हो रही है। और अब वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अब वो आपको फर्स्ट नंबर पे आके दिखाएंगे। यस, speed, take the speed. Yes, on the first, ma'am has reached the first on the first number now. आप देख सकते हैं सबसे आगे आ गए हैं फिर से, क्योंकि उनको लगा कि मेरे को मैं गेम में पीछे हो गई हूँ, तो इसलिए उन्होंने अपने माइंड में मेकअप किया कि मेरे को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट डालनी है और वो आ गए हैं। तो इस तरीके से गेमिंग के थ्रू भी, आप इन गेम के थ्रू भी पेशेंट जो है रिहैबिलिटेशन और एंगेजमेंट पेशेंट का, और मतलब रिहैबिलिटेशन को एक फ़न के तरीके के बनाने के लिए भी एडवांस गेमिंग का फीचर है। रिहैबिलिटेशन अगर इस तरीके से खेल के पेशेंट करेगा, तो जो एक मेंटालिटी और एक उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे कॉग्निटिव और मोटर बिल्डअप, तो उसके थ्रू वो रिहैबिलिटेशन है। तो अभी मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ और रिपोर्ट भी आ जाएगी जब एग्ज़िट करेंगे तो। और इस तरीके से ये आपकी गेमिंग थी। ऐसी 2 गेम और हैं जो खेल सकते हैं, जो कर सकते हैं, बेसबॉल वगैरह। और उसके बाद ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर मोड क्या है? एक्टिव मोड, पैसिव मोड। एक्टिव मोड में आप खुद चलाएंगे और पैसिव मोड में ये डिवाइस चलाएगा। एक्टिव मोड में मान लीजिए मैं फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का है, फ्रिक्शन का भी ऑप्शन है 1 से लेके 8। अब मैं आपको एक्टिव मोड में स्टार्ट करता हूँ जर्नी। अब वेरियस लोकेशंस हैं ये, मुनीच, शंघाई, ग्रासलैंड, सनी वैली में जाता हूँ। हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी की वजह से चल गई है। और ट्राई अगेन। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या बेसिकली। अभी जो है वो नेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत पुअर है, उस वजह से, क्योंकि फ़ोटो स्टूडियो है ये, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपके वेरियस लोकेशंस हैं। तो अभी मैं एक्टिव मोड में स्टार्ट करूँगा। मैम ये इसको रोटेट करेंगी और यहाँ पे वो कैमरा आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, जितनी स्पीड से रोटेट करोगे, कैमरा और लोकेशन में आगे बढ़ता रहेगा। जर्नी आगे चलती रहेगी, आपको दिखाती रहेगी। जब आप रुक जाओगे वहाँ पे रुक जाएगा। तो वो एक आपको प्रोजेक्ट
कर रहा है कि आप किसी जर्नी में जा रहे हो और जिस स्पीड से आप घुमा रहे हो उस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, आप कम स्पीड से घुमा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वो आपको एक इमेजिनरी वो दे रहा है कि आप एक ग्रासलैंड में जा रहे हैं या सन्नी वैली में या रेनी वैली में, और उस लोकेशन में आप जाते हुए इसके थ्रू जा रहे हैं, आप जैसे जैसे इसकी मूवमेंट कर रहे हैं उस वैसे वैसे वो आपकी जो है डिवाइस जो है चल रही है और आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्टर का ऑप्शन है, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों है। एक्टिव में आप कर रहे हैं, पैसिव में वो खुद करेगा, आपको पेशेंट को एंगेज रहना है और वो धीरे 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 आपको वहाँ पे पूरी जर्नी में लेके जाएगा। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों का डायरेक्शन है, और अगर आपको फ्रिक्शन लेवल सेट करना है तो 1 से लाइन आप लेवल को भी सेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि एक छोटा सा डिवाइस है और बहुत एडवांस फीचर हैं, कोई फीचर इसमें रहा नहीं है। हर एक तरीके की एक्सरसाइज हो गई है, हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज हो गई है, हैंड से लेके लोअर लिम, अपर लिम, नी, शोल्डर, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रिस्ट, हर एक तरीके की अटैचमेंट, हर एक तरीके का वो जो है किसी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में। तो किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है। और खाली ये नहीं कि वो एक्टिविटी करा रहा है, एक्टिव ट्रेनिंग करा रहा है, पैसिव ट्रेनिंग करा रहा है, वो आपको एक्टिव ट्रेनिंग भी करा रहा है, वो आपको पैसिव ट्रेनिंग भी करा रहा है, वो आपको रेजिस्टिव ट्रेनिंग भी करा रहा है स्ट्रेंथनिंग के लिए, और वो आपको असिस्टिव ट्रेनिंग भी करा रहा है। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो आप जितनी भी मूवमेंट कर रहे हो उसको असिस्ट करके आपको सपोर्ट कर रहा है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। और बिल्कुल ऐप बेस्ड है, साथ में गेमिंग भी है और साथ में प्रोजेक्टर का ऑप्शन भी है। तो ये डेमो था इस डिवाइस का। आई होप यू विल लाइक द डिवाइस एंड द डेमो। बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल पे ये अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप है हमारे पास। और आप देख सकते हैं ये डिवाइस कुछ ऐसा है। क्वालिटी आप प्रोडक्ट की आप देख चुके हैं, ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी। और अगर ये इसका ऑपरेटिंग मैनुअल है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत है आपको ऑपरेटिंग मैनुअल में सब लिखा हुआ है अंदर, कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, वीडियो में डेमो मैंने दे दिया। और अगर ये डिवाइस आपको यहाँ स्टिक करना है, टेबल पे कर सकते हैं, नीचे करना है नीचे कर सकते हैं, बट अगर वॉल पे करना है और वॉल ऐसी है जो आपकी स्मूथ नहीं है या टाइल नहीं है जिस पे ये डिवाइस स्टिक नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ये स्टिकर खोल के वहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना डिवाइस लगा सकते हैं। तो सारे फीचर्स हैं डिवाइस में, आप देख सकते हैं। मेन यूनिट है, एक्सेसरीज हैं, ये सारी एक्सेसरीज हैं, और रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का एक यूनिट है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी एक्सरसाइज विद एक्टिव, पैसिव, रेजिस्टिव एंड असिस्टेंस ट्रेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।